हाय दोस्तों, एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पे रहता है कि ट्रेडिंग को हम लोग किससे सीख सकते हैं और किससे सीखना सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम लोगों के पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब है, किसी का कोर्स है, फलना ढिमका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये ट्रेडिंग को सीखा जा सकता है। ऐसा हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोगों को शुरू में पता हो जाता है। आप लोग भी इस सब में कन्फ्यूज होंगे, बहुत सारे नए आदमी होंगे, पुराने आदमी होंगे, फिर भी इस सब चीज़ों में कन्फ्यूजन में ज़रूर होंगे। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब पॉइंट को इतने आसान तरीक़ा से क्लियर कर देंगे जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमको ट्रेडिंग किससे सीखना चाहिए, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, किस विधि से सीखे कि ट्रेडिंग को जल्दी सीख सकते हैं और किससे सीखे कि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ इस सब पॉइंट को आपको जानने को मिलेगा, साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि ट्रेडिंग का ओरिजिनल बात क्या है, ट्रेडिंग सीखने में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। ये सभी पॉइंट जो है इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भरोसा करके। नए चैनल पे बहुत कम आदमी भरोसा करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग किससे सीखे, इससे पहले आपको दो चीज़ें समझना सबसे ज़रूरी होता है। इन दो चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। वो दो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम लोगों के पास में जनरली दो ऑप्शन हम लोगों के पास में होता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, जो कि सबसे पहला है यूट्यूब और दूसरा है किसी का कोर्स। 90% आदमी इसी दोनों चीज़ों को जानते हैं कि भाई इसी दोनों चीज़ से हम लोग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कि हम लोग यूट्यूब से क्या सीखते हैं और किसी का कोर्स लेते हैं उसमें क्या सीखते हैं। तो यूट्यूब पे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, प्राइजेक्शन इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, लॉजिक और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब से सीखते हैं। इसके बाद अब आइए कोर्स में हम लोग क्या सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। यानी कि मोस्टली आप देखेंगे कि जो कुछ भी हम लोग यूट्यूब पे सीख रहे हैं वो भी वही सेम चीज़ किसी का कोर्स में सीख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इतना बात को जान के सिर्फ डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे यूट्यूब से भी वही चीज़ सीख रहे हैं, कोर्स से भी वही चीज़ सीख रहे हैं। और 90% आदमी जो लॉस कर रहा है यहाँ पर सीख के ही लॉस कर रहा है। 90% आदमी इस दोनों में लॉस कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे अगला चीज़ समझने के लिए सबसे पहले यहाँ से आगे लेके आपको चलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। अगला चीज़ है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी है, जिससे बोला जाता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट। सक्सेसफुल का मतलब हुआ ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना। तो इसके लिए मेन पॉइंट क्या है, सीखना है, समझना है, अनुभव है, जिसे इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोला जाता है, माइंडसेट है, साइकोलॉजी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम लोग कहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं पहले पॉइंट पे, सीखने वाले चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि अभी आपके आंखों के सामने में है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए हम लोगों को 5 चीज़ें चाहिए, जिसमें सीखना है। तो सीखना आप जो है किसी का यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और किसी का कोर्स से भी आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे सही रास्ता दिखाने वाला, सही गाइड करने वाला या फिर ऐसा कुछ भी जिससे आप वो बात करता हो, ये वो है, जितना चीज़ है आपको अच्छे से गाइड करता हो, तो आपके लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कोई कोर्स वाले आदमी सेम यही चीज़ आपको लाइव मार्केट में गाइड करे, फ़ोन से बात करके गाइड कर रहा है, तो आपके लिए कोर्स, अगर वैसा कोई आदमी है तो उसका कोर्स भी बेस्ट है। इंडिया में 2-3% ऐसा आदमी है जो कि ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन 97-98% आदमी कोर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। उनको आदमी के इमोशन से कोई भी मतलब नहीं होता है कि वो प्रॉफिट करे, लॉस करे, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपना कोर्स बेचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीखने वाली चीज़ें, तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, किसी का कोर्स से भी सीख सकते हैं। समझने वाली चीज़ें तो वही हमने बताया कि अगर आपको समझाने वाला अच्छा है वो यूट्यूब पे या फिर कोर्स पे, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। तो समझना भी आपको है, कोई आपको समझा देगा लेकिन समझना आपको ही है।
देखिए दूसरा कोई आपको क्या सिखा सकता है, जो भी सीखने वाली बेसिक चीज़ें हैं वही आपको कोई सिखा सकता है, जो कि पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव आपको खुद पार करना है, समझना कि ट्रेडिंग में क्या होता है नहीं होता है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए कि जो कुछ भी आप लोग यूट्यूब से या फिर किसी का कोर्स से सीख रहे हैं वही सभी आदमी सीख रहा है, और वही सभी सीख के 90% आदमी फेल भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं उसको यूज करना नहीं आ रहा है। तो उसको यूज करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अब समझना आपको कोई समझा सकता है, लेकिन समझना आपका काम है। तो ये दूसरा पड़ाव में आपका रोल इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद अब आता है अनुभव, जिसे इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोला जाता है। अब अनुभव देखिए, आपको कोई सिखा तो सकता है, समझा भी सकता है, लेकिन अनुभव जो होता है एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग लाइव मार्केट में कैसे यूज करते हैं, लाइव मार्केट कैसे चलता है। हैमर कैंडल बना है तो कितना दिन काम किया है, ये इन्वर्टर हैमर होता है। हैमर कैंडल बना तो कितना काम किया है, कोई भी स्ट्रेटजी बना है कितना काम किया है, कोई किसी का लॉजिक सीखे हैं कितना दिन काम किया है, कैसे काम किया है, क्यों काम किया है, इसे बोला जाता है। अगर इस रास्ते से आप चलेंगे तो उसे बोला जाता है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ही नए होंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा इस 3 पॉइंट को, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से और पॉइंट बाय पॉइंट समझा दें। लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो जब आप ट्रेडिंग सीखेंगे तो आपको एक स्पष्ट व्यू रहेगा कि हमको ट्रेडिंग में क्या क्या और कैसे सीखना है। तो अनुभव में भी आपका ही मेन रोल है, क्योंकि अब देखिए अनुभव करने के लिए आपको देना पड़ेगा मार्केट को टाइम। तो कोई आपको सिखा सकता है, लेकिन टाइम तो आपको खुद देना पड़ेगा, लाइव मार्केट में देना पड़ेगा। लाइव मार्केट बंद हो गया तब जाके आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट का मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं चार्ट के पीछे में जाके देखेंगे कि वो कैसे काम किया, क्यों काम किया, क्यों वो ऊपर गया है, क्यों मार्केट नीचे आया है। ये सब जब पागलपन जैसे आप चलेंगे वो होता है एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा 50%, 60%, 70, 80, 90%। ये क्या है ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद आ जाता है माइंडसेट। तो माइंडसेट, अब आपका माइंडसेट आप कैसे सोचते हैं उसको बोला जाता है माइंडसेट। कि ट्रेडिंग के सच्चाई को अगर आप जानते हैं, जैसे सच्चाई का मतलब हुआ कि भाई ट्रेडिंग में सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो माइंडसेट में आता है। तो माइंडसेट ये आपको कोई सिर्फ बता सकता है, इस पे भी आपका ही जोर होता है, क्योंकि इसको माइंडसेट को आपको ही क्लियर करना होता है। और आपको अपने माइंडसेट को अपने ही ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई ठीक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बता देगा, उसको फॉलो करना आपका काम है। तो यहाँ पर भी आपका ही रोल इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में आइए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंडसेट और साइकोलॉजी का। देखिए दोनों का एक मतलब हम आपको बताते हैं। माइंडसेट और साइकोलॉजी का क्या मतलब हो जाता है कि अगर मेरे किसी गलती के कारण अधिकतर दिन लॉस हुआ है तो अधिकतर आदमी बोलते हैं शाम को कि भाई कल से ये गलती हम नहीं करेंगे। जैसे ओवर ट्रेड इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है, जिसके वजह से आदमी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो वो शाम को कसम खा लेगा, गर्लफ्रेंड कसम हो या फिर किसी का कसम हो, वो खाता ज़रूर है। लेकिन जब लाइव मार्केट आएगा तो कसम उसम गया तेल लेने, वो वही गलती करता है जो वो सब दिन गलती कर रहा है और कर लेता है लॉस। फिर शाम को सोचेगा कि भाई आज फिर हमने ओवर ट्रेड कर लिया, कल फिर नहीं करेंगे। लेकिन फिर कल लाइव मार्केट आता है तो फिर वो लॉस करता है। उसी सब गलती को वो बार बार करता है और तब तक करता है जब तक बर्बाद ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्यों वो गलती कर लेता है, क्योंकि वो इसी पॉइंट में फंसा है, सीखने और समझने में ही फंसा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसका साइकोलॉजी उस हिसाब से, माइंडसेट उस हिसाब से बिल्डअप हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो शाम को जो वो प्लान किया है कि कल ये गलती नहीं करेंगे, 10 बार 20 बार करने के बाद उस गलती को रोक देता। लेकिन उसके अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो मान के चलिए आपको माइंड पे कंट्रोल करना कौन सिखा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा योगा करो, इससे ज़्यादा कोई आपको नहीं सिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीखने वाली चीज़ तो आपको कोई दूसरा आदमी सिखा सकता है,
यहाँ तक भी सही है कि हम समझने वाला मान के चलते हैं कि आपको कोई समझा भी सकता है। तीसरा पड़ाव अनुभव आपको ही करना है। चौथा पड़ाव माइंडसेट आपको ही ठीक करना है। पांचवा पड़ाव साइकोलॉजी आपको ही ठीक करना है। यहाँ पे 5 चीज़ में 3 चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड है, देखा जाए तो 4 चीज़ें ये भी आपके ही ऊपर डिपेंड है। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होगा, यूट्यूब भी है, कोर्स भी है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किसी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि भाई इसके 1-2 हज़ार व्यू आ रहा है तो इसको क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कॉल आता है जहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत सारे आदमी का कॉल आता है, और बड़े बड़े चैनल का कॉल आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वो सब चीज़ को बता देते हैं जिस सब चीज़ें से बड़े यूट्यूब चैनल वाले आदमी को लॉस करवाता है। लॉस करवाने का मतलब हुआ कि कोर्स सेलिंग करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको हम सिर्फ सच्चाई बताए हैं। कुछ देखिए, अभी हमारे पास में बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं है जहाँ से हम एटीट्यूड दिखा सकते हैं और किसी से भी उलझ सकते हैं। मेरे पीछे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और यहाँ पे हम सिर्फ अकेला हैं। अकेला का मतलब आप लोग देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसमें 1-2 ऐसा आदमी होना चाहिए जो एकदम पीछे बड़े भाई की तरह खड़े हो। तो ऐसा मेरे साथ कोई भी आदमी नहीं है, और वो सब आदमी से उलझना मेरे बस की बात अभी नहीं है। तो जहाँ पे आपको लगे कि हम यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वहाँ से स्मार्टली पीछे आ जाना चाहिए, क्योंकि शेर 2 कदम पीछा लेता है झपटने के लिए, ठीक। तो अभी हमारे पास सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम आपको खोल के कुछ चीज़ें नहीं बताया। क्लियर आपको हम ये समझा दिए हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये 50-60% क्या है। 50-60% ट्रेडर इसी 2 पॉइंट में फंसे रह जाते हैं 1-1.5 साल कि भाई हमको सीखना समझना, इतना सीख गए, ये सीख गए, उसको सीखना, ये सीखना। जब आपको धीरे धीरे अनुभव होगा तो आपको पता चलेगा इसी में 50-60 आदमी फंसा हुआ है। अनुभव हो गया, और अनुभव में 70 से 80% आदमी फंसा हुआ है एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसको पता ही नहीं है। जबकि हम बोल रहे हैं कि जितना चीज़ आप सीखे हैं लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, और उसको बिना ट्रेड करते हुए देखिए कि भाई कैसा काम किया, नहीं किया, फिर एक लॉट से शुरू करिए। धीरे धीरे अनुभव होगा। आपको अनुभव करते टाइम एक चीज़ याद रखना है कि प्रॉफिट के लिए हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए ट्रेड। और अभी 3-4 महीना हमको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको देखिए कैसे अनुभव होता है। माइंडसेट में भी यही 70-80% आदमी फंसे हैं। साइकोलॉजी में जो यहाँ से निकल जाता है वो इसमें आके फंस जाता है। साइकोलॉजी में 80 से 90% आदमी इसमें आके फंसता है कि भाई सीख लिए, समझ लिए, एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का है, माइंडसेट भी ठीक है, साइकोलॉजी में आके फंस जाता है। और जो 10% इस सभी पड़ाव को पार कर लेता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ओनली 10%, क्योंकि वो सच्चाई को जान जाता है। तो देखिए हाँ, तो देखिए मेरे कहना का मतलब है 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए। उन 5 चीज़ों में 3 चीज़ें हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो अब देखिए ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है, ये सब सीखने के लिए अगर आपको किसी का कोर्स लेना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इस सब के लिए किसी का कोर्स लेना है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग का अलग कोर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग का अलग कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस का अलग कोर्स है। हमको हंसी आ रहा है। हंसी इस बात के लिए आ रहा है कि आदमी को कितना बुर्बक समझा जाता है और कैसे ठगा जाता है। फिर खैर इस बात को छोड़िए, सच्चाई आप लोग के सामने में है, आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।